स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत संदेश खाली कांड की खबर के साथ करते हैं। संदेश खाली में 8 फरवरी से लगातार बवाल मचा है। महिलाएं इंसाफ की मांग कर रही हैं और ममता बनर्जी की पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्यों संदेश खाली जाने से लोगों को रोका जा रहा है। क्या शेख की इजाजत के बिना संदेश खाली कोई नहीं जा सकता? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले आज की तस्वीर देखिए। संदेश खाली की महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक बहस होती रही। संदेश खाली की ये महिलाएं अपने और अपने परिजनों पर वर्षों से हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं। इनका गुस्सा आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ तो है ही, साथ ही सरकार से भी नाराजगी है। पुलिस के रवैये को लेकर भी संदेश खाली की महिलाएं लगातार आक्रोश जता रही हैं। संदेश खाली पर पूरे देश की निगाहें हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या कर रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, मगर पीड़ित लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। आज सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली नहीं जाने दिया गया। दक्षिण 24 परगना जिले के भोजेरहाट में पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज सदस्यों ने वहीं धरना दिया। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये कुछ बोलने का अलग जरूरत है भी नहीं। बीते 10 दिन या 15 दिन से पूरा देश देख रहे हैं ना यहाँ क्या हाल है। जो कल्प्रिट है वो बाहर फिर रहे, जो विक्टिम है उसके ऊपर दबाव है, जो हम जैसे लोग और प्रेस वाले वो जो करने जा रहे उसको जाने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि अरेस्ट भी कर रहे हैं। साउथ 24 परगना से गिरफ्तारी के बाद सभी सदस्यों को कोलकाता ले जाया गया और करीब 2.5 घंटे तक उन्हें पुलिस मुख्यालय में रखा गया। इन सभी सदस्यों का मकसद संदेश खाली जाकर वहां पीड़ित महिलाओं से बात करना और सच जानना था, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस पूरे मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्यों ने नाराजगी जताई और पुलिस के साथ ही सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए। जिस तरह से उन्हें व्यवहार किया हम दोनों के साथ और फिर थाने में ले गए, I was almost going to collapse, and the doctor assistant came. My blood pressure was 90/150. ये मेरी हालत हो गई थी। And if something had happened to me in custody, fearing that, they finally. अपराधियों पर इतनी जो अपनी ताकत लगा रहे हो, अपराधियों पर लगाओ ना। प्रॉब्लम कहाँ है? पकड़ के उसको मीडिया के सामने लाओ ना, जिसको लाना है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना। हमें क्यों पकड़ रहे हो? तमाशा बना कर रखा हुआ है कानून का। संदेश खाली जाने से लोगों को क्यों रोका जा रहा है, ये जवाब ना तो पुलिस दे रही है और ना सरकार कुछ कह रही है। हालांकि आज पुलिस ने यह जरूर कहा कि शांति भंग होने की आशंका के चलते फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। বারবার রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল এখান থেকে না যাওয়ার জন্য, কিন্তু ওনারা বারবার পুলিশের ব্যারিকেড আনলফুলি ব্রেক করে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সেই জন্য প্রিভেন্টিভ সেকশনে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। অ্যাপ্রিহেনশন অফ ব্রিচ অফ পিস আছে, যে কারণে আমরা ওটা অ্যাপ্রিহেন্ড করে ওনাদের যে ধারায় অ্যারেস্ট করা হয়েছে সেটা 151। পুলিশ যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন পায় যে কোনো জায়গায় কেউ যাওয়ার ফলে ব্রিচ অফ পিস হতে পারে, তাহলে প্রিভেন্টিভ ধারাতে পুলিশ অ্যারেস্ট করতে পারে, সেটাই করা হচ্ছে লফুল। ये तो पुलिस का दावा है, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम कह रही है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। मामला बढ़ा तो टीएमसी की भी प्रतिक्रिया आई और कुणाल घोष ने इसे सियासी रंग देकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। देखिए, वो कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम नहीं है। कहां थे ये लोग यूपी में, कहां थे ये लोग एमपी में, कहां थे गुजरात में, कहां थे असम में, कहां थे मणिपुर में। ये भाजपा का पार्टी कैडर्स है, कंट्रोल्ड बाय भाजपा। वो लोग आ रहे हैं ओनली टू मैलाइन तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट एंड टोटली कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। अब आपको दिखाते हैं वो 3 खलनायक जिनके खिलाफ संदेश खाली के लोगों में गुस्सा है। महिलाएं सड़कों पर हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख है, जो 5 जनवरी से फरार है। शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है और उसकी ऊंची पहुंच बताई जाती है। संदेश खाली केस का एक और आरोपी है शिबू हाजरा, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं तीसरा आरोपी उत्तम सरदार है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। महिलाओं और स्थानीय लोगों के आरोपों के बाद टीएमसी ने उसे पार्टी से भी बाहर कर दिया है। टीएमसी ने कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर कर कार्रवाई करने का दावा किया है, लेकिन शाहजहां शेख के मुद्दे पर कई बहाने बनाए जा रहे हैं।
बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक ने ईडी का जिक्र करते हुए सरकार और पुलिस की खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। पार्थ भौमिक और सुजीत बोस संदेश खाली गए थे और वहां लोगों से मुलाकात भी की, उनकी शिकायतें सुनी, लेकिन शाहजहां शेख पर जो कहा वो हैरान करने वाला है। एक শাহজাহানের বিরুদ্ধে কমপ্লেন করেছে ইডি কার সংস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা। কলকাতা ইডি কলকাতা হাইকোর্টে একটা পিটিশন করে। ইডি এবার কলকাতা হাইকোর্টে বলে যে রাজ্য পুলিশ যেন এই কেসটা না নেয়, এই কেসটা ইডি দেখবে। ইডি যেন না ইডি কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ যেন শাহনুরের কেসটা না নেয়। আমাদের দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে একটা আবেদন করেছেন যে কলকাতা হাইকোর্ট যদি রাজ্য পুলিশকে দায়িত্ব নেওয়ার অনুমতি দেয়, অর্ডার দেয়, তাহলে রাজ্য পুলিশ 10 দিনের মধ্যে অ্যারেস্ট করবে। शाहजहां शेख को क्यों बचाया जा रहा है, इसी बात को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। अब आपको बताते हैं कैसे संदेशखाली में लगातार शिकायतों का अंबार लगा है। संदेशखाली में प्रशासन ने एक जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 18 फरवरी से अब तक 1250 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और यह सिलसिला अभी लंबा चलने का अनुमान है। अब तक 50 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई हैं, जबकि 400 लोगों ने जमीन हड़पने से जुड़े मामले प्रशासन की टीम के पास दर्ज कराए हैं। वहीं 73 शिकायतें शनिवार को ही दर्ज कराई गई, जिसमें ज्यादातर जमीन हड़पने से जुड़ी हुई हैं। प्रशासनिक शिविर में 1000 से ज्यादा शिकायतें संदेशखाली के ब्लॉक बी के लोगों ने की हैं, जबकि 250 से ज्यादा शिकायतें ब्लॉक ए की जनता ने दर्ज कराई हैं। प्रशासन की ओर से यह भरोसा दिया जा रहा है कि जल्द ही उन सब शिकायतों की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मगर संदेशखाली से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं जिन पर संग्राम छिड़ा हुआ है और सियासत भी चरम पर है। वो शाहजहां कौन सा ताज पहनकर बैठा है, उसको पकड़ो ना, हमें क्यों पकड़ रहे हो? तो मम्मी का इधर झूठ बोल रही है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। हम संदेशखाली जा रहे हैं, मैं रोक लिया। ममता बनर्जी सारा देश में कुछ होता तो चिल्लाती हैं, टीम भेज देती हैं, क्यों नहीं भेज रहे हैं? सारी दुनिया चल रही है, हम सड़क पे चले तो इनको तकलीफ होती है क्या? मुंह छुपाकर अपना एक कड़ा छुपाकर बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों को मार डालेगा। संदेशखाली में शाहजहां शेख का खौफ कायम है। लोगों में दहशत है, डर है और अनहोनी की आशंका में ही पल पल जीने को मजबूर हैं। हम लोग मुंह छुपाकर अपना एक कड़ा छुपाकर बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों को मार डालेगा और कुछ डर नहीं है। मरने का डर है क्योंकि हम लोगों का छोटा छोटा बच्चा है। अभी भी आपके घर में पुरुष है? नहीं है, डर के मारे सब कोई बाहर जा रहा है। शाहजहां शेख कहां छिपा है? शाहजहां शेख को कौन बचा रहा है? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। संदेशखाली में बाहर के लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस धारा 144 लगाकर पूरे इलाके को घेरे हुए है। संदेशखाली में सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के उत्पीड़न का है। शाहजहां शेख को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, लेकिन ममता के मंत्री शेख के खिलाफ कोई शिकायत न होने का हवाला देकर पूरे मामले को झूठा बताने की कोशिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक माँ बहन ये अभियोग नहीं किया है। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ये बात दिखाइए, ये एक माँ बहन एक भी ये, लेकिन बंगाल पुलिस ने कंप्लेंट लेकिन ग्राउंड लेवल में अब क्या देखा है? एक माँ बहन एक कंप्लेंट नहीं बोला जो ये हो रहा है इधर। ये जो फेक है ये आज एस्टेब्लिश्ड हो गया। पहले से ही तृणमूल कांग्रेस डिनायल मोड में था और पहले से ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखा गया वही तृणमूल कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 2 महिलाओं को देकर 164 कराया है। इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट 164 होता है, आपको पता है। तो अगर रेप नहीं हुआ तो 164 कहाँ से हुआ? तृणमूल कांग्रेस की पुलिस ने ही तो 164 कराया ना। तो पार्थभूमि का इधर झूठ बोल रही है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, नहीं तो ममता बनर्जी की पुलिस झूठ बोल रही है। अब कौन झूठ बोल रहा है वो तय करने के लिए दीजिए। झूठ कौन बोल रहा है और संदेशखाली की सच्चाई सामने कैसे आएगी, इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। संदेशखाली के लोग खुद गुस्से में हैं। देश भर में बदनामी होने के बाद ममता सरकार के मंत्री पार्थ भौमिक और सुजीत बोस
खुद संदेश खाली पहुंचे तो उन्हें भी महिलाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आप 15-20 दिन वहाँ आग जल रही है, उसके बाद मंत्री जा रहे हैं और इसलिए डरते हैं लोग, क्योंकि लोग गुस्से में हैं। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है सालों से, उसके लिए उनका जो प्रदर्शन है, जो गुस्सा है, उसका सामना करने की हिम्मत ममता बनर्जी की नहीं है, क्योंकि उनके लोकल लीडर्स को पकड़ के लोग पिटाई कर रहे हैं, जूता से पीट रहे हैं। इतने भ्रष्टाचारी अत्याचारी वो लोग हैं। इसलिए ममता बनर्जी की और बोलने भी कुछ नहीं, झूठ बोल रही है, उससे लोग और नाराज हैं। और उनके जो मंत्री हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में जा रहे हैं और दूसरे पार्टी के जो नेता दिल्ली से आए हुए एमपी को जाना नहीं दे रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाए। संदेश खाली के लोगों में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है कि पहले तो कार्रवाई में देरी की गई और अब वो भी सुरक्षित नहीं है। करेगा, पार्टी से निकालेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो लोग कभी तक अब मतलब जेल से नहीं निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी पार्टी देगा? वो जब निकलेगा तो हम लोग एकदम मामूली इंसान है नहीं रहेंगे, एकदम हम लोगों को छीन के खा लेगा, नहीं रह पाएंगे। संदेश खाली में महिलाओं ने अत्याचार सहे हैं। कई वर्षों तक शाहजहां शेख और उसके करीबियों की प्रताड़ना सही है। अब वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया है। इसलिए अब बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। शाहजहां नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है। शाहजहां जैसे लोग ही टीएमसी को वोट लाते हैं, पैसा लाते हैं, जिताते हैं। और जो डीजी खुद एब्सकॉन्डेड थे, सीबीआई से भागे थे, अंडरग्राउंड थे, वो उनको पकड़ेंगे कैसे? कल तो उनको मिलने गए थे, बातचीत हुई उनकी, 2-3 घंटा वो गायब थे। कहाँ गए थे? उनको ट्रेनिंग देने गए थे और बोलने गए थे कि चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ। संदेश खाली के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है और कई सवाल भी हैं। ममता सरकार जांच की बात कह तो रही है, लेकिन अभी तक लोग भरोसा नहीं कर पाए हैं। इसलिए बीजेपी ने पूरे मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी से कराने की मांग की है। जरूर करना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज है उनके हाथ में केस सुपुर्द करना चाहिए, नहीं तो पुलिस इसको पूरी तरीके से दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बीजेपी तो हर टाइम में एलिगेशन लगाता है, वो एलिगेशन में क्या होगा, वो उसका एलिगेशन वो लगाता है। हम लोग का काम हम लोग करता है। आरोपों की जंग जारी है और आगे भी जारी रहेगी, मगर असल सवाल ये है कि आखिर शाहजहां शेख कहां गया? महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा? संदेश खाली में लोग चैन से कब रह पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।